अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। उसको तफसील के साथ मैंने जो है वो आपको समझाया था। आज हम उसी कानून की एग्जांपल करेंगे। तो जो कल कानून हमने पढ़ा था उसकी जो स्टेटमेंट हमने प्रूफ की थी वो हमारे पास ये आई थी m1 प्लस m2 u2 ये बराबर था m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है जी। अब m1 कोई एक मैस था, दूसरा मैस m2 था। ये u1 जो है ये वेलोसिटी थी m1 की बिफोर कोलिजन से पहले, और u2 वेलोसिटी थी m2 की बिफोर कोलिजन यानी कि कोलिजन से पहले। ठीक है जी। अच्छा, ये जो v1 है ये m1 की वेलोसिटी थी लेकिन कोलिजन के बाद, और v2 जो है वो m2 की वेलोसिटी थी और वो भी कोलिजन के बाद। अच्छा, आज हमने इसी कानून की एक एग्जांपल डिस्कस करनी है। जैसे कल वाला जो आइसोलेटेड सिस्टम था वो दो बॉल्स पर मुश्तमिल था, लेकिन जो आज एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर दो बॉल्स नहीं होंगी, बल्कि एक उसके अंदर हम बंदूक लेंगे, राइफल जिसको आप बोलते हैं, और दूसरा हम लेंगे बुलेट यानी कि गोली। ठीक है। कुछ मैस जो है वो बंदूक का होगा, कुछ मैस गोली का होगा। यहाँ पे हम कोलिजन की बात नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे हम फायर की बात करेंगे, यानी कि फायर से पहले का कुल मोमेंटम बराबर होता है फायर के बाद के कुल मोमेंटम के। समझ आ रही बात की? तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो बंदूक का मैस है वो हम ले लेते हैं m1, और जो गोली का मैस है उसको हम m2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा मैस ऑफ राइफल। जी, मैस ऑफ गन, राइफल की बजाय मैंने यहाँ पे गन लिख दिया है, और ये हम ले लेते हैं m1, और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये m1 जो है ये कैपिटल M है। क्लियर है? ये हमने बंदूक का मैस फ़र्ज़ कर लिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट मैस ऑफ गन इज़ m1 विच इज़ इक्वल टू कैपिटल M, कि बंदूक का मैस बराबर है m1 के, और वो किसके बराबर है? जो कैपिटल M है उसके। तो ये हमने फ़र्ज़ करना है कि ये कैपिटल M है। ठीक है जी। उसके बाद आपने लिखना है मैस ऑफ बुलेट, यानी कि गोली का मैस जो कि m2 होगा, और इसको हम ले लेते हैं स्मॉल m। क्लियर है जी? जी, तो अब हमने बात करनी है कि फायर से पहले जो बंदूक है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वो u1 होगी। ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिफोर फायर मीन फायर से पहले। तो फायर से पहले की कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। वेलोसिटी ऑफ गन जो है यानी कि जो बंदूक है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जाहिर है वो u1 होगी यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी बिफोर फायर, यानी कि फायर से पहले, वो u2 है। ठीक है जी। यहाँ पे आपने लिख देना है आफ्टर फायर, यानी कि फायर हो जाने के बाद। आफ्टर फायर वेलोसिटी ऑफ गन जाहिर है वो v1 होगी। ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वेलोसिटी, गोली की वेलोसिटी जो कि v2 होगी। यहाँ पे अब बात बहुत समझने वाली है कि u1 किसकी वेलोसिटी है? बंदूक की, लेकिन फायर से पहले। तो भाई फायर से पहले क्या बंदूक मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। जब आप फायर करते हैं ना तो फायर से पहले बंदूक मूव नहीं करती। हाँ, जब फायर कर देते हैं उसके बाद बंदूक जो है वो पीछे की जानिब एक जर्क लगाती है, यानी कि पीछे की जानिब मूव करती है। उस वक्त कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। फायर से पहले उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती। तो हम लिखेंगे कि u1 क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। ठीक है जी।
और फायर से पहले जो बुलेट है उसकी भी कोई वेलोसिटी नहीं होती, वो भी बंदूक के अंदर रेस्ट की हालत में होती है, लेकिन जब हम फायर कर देते हैं फिर वो रेस्ट में नहीं रहती बल्कि वो गोली मूव कर जाती है। तो फायर से पहले गोली मूव नहीं करती, इसका मतलब गोली की वेलोसिटी भी फायर से पहले क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, अब जब फायर होता है तो बंदूक पीछे की जानब जर्क लगाती है, यानी कि बंदूक की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, लेट कर लेते हैं कि वो है जी कैपिटल V। समझ आ रही बात की, ठीक है। और जाहिर है जब फायर कर देंगे तो गोली भी मूव कर जाएगी और उसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं स्मॉल v, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, जस्ट यही इसके अंदर ये जो एग्जांपल थी इसके अंदर मुश्किल चीज़ तो सिर्फ यही थी। अब आगे आपने जस्ट ये करना है कि जो कल आपने फार्मूला पढ़ा था, यानी कि ये वाला फार्मूला, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर आपने ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, m1u1। तो m1 की जगह पे अब ये पहले मैं ये फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, m1u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है जी। अब m1 किसके इक्वल है, m1 इक्वल है जी कैपिटल M के, ठीक हो गया। और u1 किसके इक्वल है, u1 0 के इक्वल है, लिहाजा यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस m2 हमारे पास स्मॉल m के इक्वल है और u2 हमारे पास यहां पे भी 0 होगा। अब m1 यहां पे देखें तो कैपिटल M, यहां पे कैपिटल M पुट करें, और v1 किसके इक्वल है, कैपिटल V के, लो जी। प्लस m2 हमारे पास स्मॉल m के इक्वल है और v2 हमारे पास जो है वो v के इक्वल है, ठीक है जी। तो जब ये 0 इस m के साथ ज़रब होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा mv प्लस mv, ठीक है जी। अब ये 0 को 0 में जमा करेंगे तो जाहिर है ये 0 ही आएगा, mv प्लस mv, ठीक है जी। अब देखें जो ये स्मॉल m है इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाएं तो यहाँ पे प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा माइनस mv इज इक्वल टू कैपिटल mv। देखो ना ये mv जो है ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस mv इज इक्वल टू कैपिटल mv, ठीक है जी। अब यहाँ से वैल्यू निकालें अगर आप कैपिटल V की, तो ये हमारे पास आएगी माइनस mv ओवर m। तो यही हमने जो है वो सॉल्व करना था। अब यहाँ पे देखें ये जो माइनस की अलामत है ये जाहिर कर रही है कि ये स्मॉल v और ये कैपिटल V दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि बंदूक की वेलोसिटी फायर के बाद और गोली की वेलोसिटी फायर के बाद ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो प्रैक्टिकल में भी आप देखते हैं कि जब आप फायर करते हैं तो गोली आगे की जानब मूव करती है और बंदूक पीछे की जानब मूव करती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गोली भी आगे जाए और बंदूक भी पीछे जो है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि जब भी फायर होता है तो क्या होगा कि गोली आगे की जानब जाती है और बंदूक पीछे की जानब मूव करती है। इसका मतलब गोली और बंदूक की जो वेलोसिटीज हैं उनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ होती है, तो वो चीज़ जाहिर हो रही है इस माइनस से। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। कल वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह एक और अहम टॉपिक आपको समझाऊंगा। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।